चिंतन मंथन। बापू का चौथा बंदर, बुरा मत सोचो। आज के चिंतन मंथन में कल्पना का सहारा लेकर समाज में बुराई के रूप में फैले उस नंगे सच को उजागर करना है जो खुद तो निर्वस्त्र होता है पर अपनी बेशर्मी से उनको बेपर्दा करते हुए शर्मिंदगी का एहसास कराता है जो झूठ, पाखंड और दंभ के पर्दों में उजले होने का ढोंग करते फिरते हैं। हमारे मंथन का निष्कर्ष कितना असरकारक रहता है यह निर्भर करता है इस बात पर कि समस्या की काई कितनी गहरी जमी हुई है। कल्पना की शुरुआत इस दृश्य से करते हैं कि हमारे पूज्य बापू गांधी जी अहमदाबाद में 15 अक्टूबर 1941 की एक सुबह अपने द्वारा स्थापित गांधी आश्रम में गंभीर और नाराज मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तेज कदमों की उनकी चहलकदमी उनके मन की बेचैनी और दिमाग की व्यग्रता को प्रकट कर रही है। उनके मस्तिष्क की उधेड़, उनकी पीड़ा उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही है। वो खिन्न हैं देश की प्रजा पर, इस बात को लेकर के एक और जहां देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रजा का एकजुट और संगठित होकर सहयोगी होना आवश्यक है, वहीं प्रजा जाति, धर्म, भाषा में बटी हुई बिखर रही है। चारों ओर समाज में कुरीतियों और बुराइयों की बोलबाला है। इसी के चलते मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। बुराइयों को दूर करके हम विचार होकर देश को आज़ादी का सूरज दिखाने में सभी देशवासी सहभागी हों। बापू का यह स्वप्न साकार नहीं हो पा रहा था, सो पूरी दिमागी उधेड़बुन इसी बात पर थी कि कैसे प्रजा को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों को अपनाने को प्रेरित किया जाए। कोई एक संदेश, कोई एक सूत्र चाहिए था जो सारे देशवासी उस सूत्र में बंध कर एकजुट हो सकें। आखिर वो क्षण आया जब बापू के मस्तिष्क की कोख में चल रही प्रसव पीड़ा का अंत आया और एक सुखद परिणाम के रूप में एक सुंदर विचार ने जन्म लिया। उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रयोग के रूप में गांधी जी ने आश्रम में 3 बंदरों का सहारा लिया। विचार के रूप में उत्पन्न एक सूत्र को संदेश बनाकर हमारे पूर्वजों के प्रतीक उन 3 बंदरों को सौंपा। सूत्र ये था कि कुछ भी बुरा न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए, न बोलना चाहिए। पूर्वजों का प्रतिनिधि मानकर उन 3 बंदरों को इस सूत्र को देशवासियों तक पहुंचाने का बीड़ा देकर पूरे देश के प्रवास पर बापू ने उन्हें रवाना किया। गांधी जी का प्रजा पर प्रभाव था। उनके संदेश वाहक 3 बंदर बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो का संदेश लेकर जब प्रजा के बीच पहुंचे तो प्रजा ने बापू का आदेश मानकर स्वीकार किया और उस सूत्र को अपनाने के प्रयासों का परिणाम ये आया कि एकजुट और संगठित प्रजा के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और हमें 15 अगस्त 1947 का सूरज आज़ाद हिंदुस्तान में देखने को मिला। देश स्वतंत्र तो हुआ पर देश की प्रजा स्वच्छंद होकर बापू के असर से बाहर हो गई और फिर से सर्वत्र बुराई ही बुराई का साम्राज्य फैल गया। कोई भी देश उस देश की प्रजा के नैतिक और चारित्रिक बल पर ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति और प्रगति करता है, पर मनुष्यता का चारित्रिक और नैतिक पतन पूरे देश को ले डूबता है। बहुत दुखी दुखी हमारे बापू नित्य के अपने नियम के अनुसार 30 जनवरी 1948 की प्रातःकाल दिल्ली के राजघाट पर अपनी प्रार्थना सभा में पहुंचने के पूर्व एक संदेश के रूप में अपने चौथे बंदर को पेश करते हैं, जिसका सूत्र होता है बुरा मत सोचो। इंसान के सारे व्यवहारिक क्रियाकलाप इंसान की सोच पर ही निर्भर होते हैं। सोच की दिशा ही सकारात्मक या नकारात्मक आधार पर समाज की दशा तय करती है। समाज की दुर्दशा को सही दिशा देने की हितैषी भावना को उद्देश्य बनाकर बापू अपने चौथे बंदर को प्रस्तुत करके प्रार्थना स्थल की ओर आगे बढ़ गए। देश के नाम उनका यह आखिरी संदेश साबित हुआ, क्योंकि चंद मिनटों बाद ही किसी गलत सोच की गोलियों के शिकार होकर बापू हे राम के साथ अंतिम सांस लेते हैं। यहाँ हमारी कल्पना से बाहर निकलकर हकीकत के आज के समाज पर हम गौर करते हैं। अब न खुद गांधी हैं, ना ही गांधी जी के चारों बंदर। चारों पूर्वज बंदरों की हत्या करके आज का समाज हर तरह की बुराइयों के जंजाल में फंस के नैतिक और चारित्रिक
अधोगति को प्राप्त हो चुका है। हर तरह से समाज की सोच बुराई ही बुराई पैदा कर रही है। अच्छा न सुनने को मिल रहा है, न देखने को मिल रहा है और न बोलने को, क्योंकि सोच की गंदगी गंदे विचारों को जन्म दे रही है। मंथन का निष्कर्ष क्या निकला, यह सवाल हर किसी के लिए शर्मिंदगी का एहसास कराता हुआ वो नंगा सच है जो हर झूठ को बेपर्दा करते हुए सबको नंगा करने की ताकत रखता है। इसका सामना करने के लिए हमें अंदर के आईने में झांकने की जरूरत है। उसके लिए भी ताकत चाहिए।